भारत सरकार में जो संयुक्त सचिव पद के जो अधिकारी होते हैं वो आमतौर पर आईएएस अधिकारी होते हैं। हालांकि कुछ इसमें ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो आईएएस से इतर जो सेवाएं होती हैं उससे आते हैं या जो केंद्र सरकार की जो बाकी कुछ जो निचले स्तर की सेवाएं हैं उससे तरक्की पाकर कुछ लोग संयुक्त सचिव के पद पर आते हैं और उसके लिए बाज़ाब्ता हर साल एक सूची जारी की जाती है, इम्पैनलमेंट किया जाता है कुछ अधिकारियों का और उसमें वो जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए इम्पैनल किए जाते हैं। इस साल भी इम्पैनलमेंट हुआ है और एक सूची जारी की गई है। जो 2009 बैच के जो अधिकारी हैं, जो सूची जारी की गई है उसमें 2009 बैच के केवल 16 आईएएस अधिकारियों को इसमें जगह मिल पाई है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जो जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो इम्पैनलमेंट होता है उसमें 25 से 30 आईएएस अधिकारियों का नाम कम से कम ज़रूर होता है, लेकिन इस बार जो एक सूची आई है उसमें केवल 16 आईएएस अधिकारियों का नाम आया है। ये काफ़ी चौंकाने वाला है और इसके पीछे एक बड़ी वजह एक नियम है जो 2020 में केंद्र सरकार ने वो नियम लागू किया था। केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया था कि अगर किसी आईएएस अधिकारी को जॉइंट सेक्रेटरी पद पर आना है, जॉइंट सेक्रेटरी बनना है, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया था कि केंद्र सरकार में कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर यानी उप सचिव या निदेशक के पद पर उसने 2 साल कम से कम काम किया हो, उसे काम करने का अनुभव हो। जो आईएएस अधिकारी हैं उनके लिए ये नियम बनाया गया था और ये जो नियम है वो 2007 बैच के जो जितने अधिकारी हैं उनमें से 2007 बैच से ये नियम लागू होना था। हालांकि ये नियम बनाया ज़रूर गया, लेकिन 2007 और 2008 बैच के जो अधिकारी थे उन पे ये नियम लागू सख्ती से नहीं किया गया, उसमें ढिलाई बरती गई। उसके कई कारण थे, लेकिन इस साल जो 2009 बैच के जिन आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है और उनका जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव पद के लिए जो इम्पैनलमेंट होता है उसमें नाम आया है, उसमें 2009 बैच के केवल 16 अधिकारियों का उसमें नाम आया है, क्योंकि ये जो नियम जिसका मैंने ज़िक्र किया उसको इस बार सरकार ने सख्ती से लागू किया है कि जो आईएएस अधिकारी 2 साल कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पद पर केंद्र सरकार में काम करेंगे उन्हें ही जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा। अब नियम क्या होता है, कैसे कोई अधिकारी जो आईएएस अधिकारी चुना जाता है वो पहले तो अपने राज्य उसको एक कैडर दिया जाता है किसी राज्य का, वो राज्य के कैडर में जाता है, फिर वो सेंट्रल डेपुटेशन यानी केंद्र सरकार में उसकी प्रतिनियुक्ति होती है। उसका नियम क्या है? नियम ये है कि आमतौर पर किसी आईएएस अधिकारी के नियुक्ति के बाद जब वो अपने स्टेट कैडर में जाता है वहाँ 8 से 9 साल जब वो काम कर लेता है तब वो सेंट्रल डेपुटेशन यानी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, उसे उसकी पात्रता मिल जाती है। अब इतने साल 8 या 9 साल काम करने के बाद अगर वो सेंट्रल डेपुटेशन में आना चाहता है तो उसे एक एप्लीकेशन देना पड़ता है सरकार को कि उसकी इच्छा है कि वो केंद्र सरकार में आकर काम करे और यहाँ के काम का अनुभव ले। उसके बाद एक बार उसका एप्लीकेशन वो अप्लाई कर देता है, उसके बाद उसे केंद्र सरकार से उसकी मंजूरी मिलती है और तब फिर राज्य सरकार, जिस भी राज्य सरकार में वो काम कर रहा है, वहाँ से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी, विजिलेंस की इंक्वायरी कोई नहीं चल रही है। ये दोनों सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो फिर सेंट्रल डेपुटेशन में यानी दिल्ली केंद्र सरकार के तहत काम करने चला आता है और अधिकतम वो 5 साल तक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर डेपुटेशन पर काम कर सकता है। कुछ सर्टेन केसेस में 2 साल उसे और बढ़ाया जा सकता है, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो वो 2 साल उसे और बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो लगातार 7 साल से ज़्यादा सेंट्रल डेपुटेशन में काम नहीं कर सकता है। उसके बाद उसे फिर अपने जो पेरेंट कैडर है, जो राज्य है वहाँ उसे जाना पड़ता है और फिर वहाँ अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। तो अब जो नियम सख्ती से लागू किया गया है वो 2009 बैच के अधिकारियों पर लागू किया गया है और इसलिए केवल महज 16 अधिकारी ऐसे थे जो जॉइंट सेक्रेटरी बनने की पात्रता रखते थे। यानी ये 16 अधिकारी वो हैं जिन्होंने केंद्र सरकार में 2 या 2 से अधिक साल डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पद पर काम कर लिया है। अब इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा ये थी कि कुछ खबरें ऐसी आती थी कि जो आईएएस नियुक्त होते हैं राज्य सरकारों में, उनमें से कई नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार के तहत काम करें और अपने राज्य सरकारों के तहत ही वो काम करना चाहते हैं। ऐसे में दिक्कत ये आने लगी थी कि केंद्र सरकार में अधिकारियों की कमी न हो, आगे चलकर इसकी दिक्कत न हो, इसलिए केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार में आकर
काम करने के इच्छुक हों, यहाँ आकर वो काम सीखें और फिर वापस जाकर काम करें। तो ये नियम को ट्वीक किया गया था, नियम बदला गया था, लेकिन पहले 2 साल जो 2007 और 2008 बैच के लिए इस नियम को सख्ती से लागू नहीं किया गया था, लेकिन इस बार उसे सख्ती से लागू किया गया है। हालाँकि हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि कुछ अभी और भी अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार में डेपुटेशन में काम कर रहे हैं। उनका जैसे ही 2 साल का कार्यकाल पूरा होगा डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर पर, तो फिर से एक दूसरी सूची जारी की जाएगी जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए और फिर उनका नाम संभवतः उसमें आ जाएगा। लेकिन सरकार की ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार में भी आकर काम करें, ताकि यहाँ पर अधिकारियों की दिक्कत भी नहीं हो और उन अधिकारियों को केंद्र सरकार के अंदर काम करने का अनुभव भी मिल जाए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।